दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है आत्मशक्ति, और आत्मशक्ति से ही इस पूरे संसार का, इस जीवन का जागरण है। ये प्रकाश है, ये चैतन्यता है। और वो आत्मशक्ति हमें मिलती है हमारे द्वारा किए गए कर्मों से, हमारे कामों से। फालतू बैठकर समय नष्ट करने से हमारा भाग्य हमसे रूठ जाता है, और निरंतर अपने कामों को करते रहने से हमें किसी यज्ञ के समान पुण्य मिलता है, जिससे हमारा भाग्य और आत्मबल दोनों मजबूत होते हैं। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, भागवत गीता के अध्याय 3 के 8वें से 15वें श्लोक तक श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते हैं कि कैसे हम हमारे दैनिक कार्यों को ही पुण्य रूपी यज्ञ समझकर करके अपनी सोई हुई आत्मशक्ति को जगा सकते हैं। पर श्लोक पर आगे बढ़ने के साथ ही कृपया एक लाइक और राधे राधे लिखकर एक कमेंट श्री कृष्ण के चरणों में जरूर अर्पित कीजिए। अब आइए अध्याय 3 श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। हे अर्जुन, ईश्वर के लिए, यज्ञ के लिए किए गए कर्म मनुष्य को बांधते नहीं, परंतु जो कर्म यज्ञ के भाव से रहित होते हैं वे कर्म ही मनुष्य को बंधन में डाल देते हैं। इसलिए तू आसक्ति छोड़कर केवल यज्ञ अर्थात ईश्वर को अर्पण भाव से कर्म कर। इसका तात्पर्य है कि आप छोटा मोटा कुछ भी काम करो, उसे निस्वार्थ भाव से करो। हार जीत नफा नुकसान सब ईश्वर पर छोड़ दो और सिर्फ ये सोचो कि तुमने जो भी काम किया कम से कम उससे तुमको जीवन शक्ति तो मिली, तुम्हारा आलस भी भागा, और सबसे बड़ी बात कि मेहनत करने के बाद जो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास जागता है वो तुमको कभी ना कभी मंजिल तक पहुंचाता ही है। इसीलिए मित्रों, भगवान कहते हैं कभी भी कर्म से भागो मत, बल्कि अपने हर कर्म को यज्ञ समझ करो, यानी सिर्फ इसलिए करो कि इसका किसी ना किसी को तो फायदा होगा ही। अगर तुम परिवार का पालन कर रहे हो, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदारों और समाज के लिए कुछ भी कर रहे हो, तो तुम उसे अपना कर्तव्य समझकर करो। किसी से कुछ वापस पाने के लिए या केवल सिर्फ अपना मुनाफा कमाने के लिए मत करो, उसे बिना किसी लालसा के अपना कर्तव्य समझकर करो। यही तुम्हारे कर्तव्यों का पुण्य यज्ञ है। जब कर्म ईश्वर के लिए करते हैं, पुण्य के यज्ञ स्वरूप करते हैं, परमार्थ के लिए करते हैं, तो हम दुनिया के सारे सुखों को भोगते हुए भी किसी बंधन में नहीं बंधते और सदा सभी चिंताओं से मुक्त रहते हैं। ऐसे कर्म करना हमारे लिए मुक्ति का साधन बन जाता है। मान लीजिए 2 व्यक्ति एक ही काम करते हैं। एक व्यापार इसलिए करता है कि उसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनकर सबसे आगे निकलना है, परंतु अगर उसे खुद की आशाओं के अनुरूप सफलता नहीं मिलेगी तो वो चिड़चिड़ा जाएगा, भगवान और भाग्य को कोसने लगेगा और चिंताओं में घिरकर खुद के जीवन को बर्बाद कर लेगा। वहीं दूसरा व्यक्ति उस व्यापार में पूरी मेहनत लगा देगा, सिर्फ काम पर ध्यान देगा और फल भगवान और भाग्य के हाथों में सौंप देगा, तो वो सभी चिंताओं से मुक्त होकर सफलता भी पाएगा, खुद भी आनंदित रहेगा और उसके पूरे परिवार और उसके सारे आस पड़ोस को भी आनंदित कर देगा। तो मित्रों, यहाँ दोनों का कार्य समान है, पर पहले के कर्म का फल थकान है और दूसरे के कर्म का फल आनंद है, क्योंकि एक ने अपने कर्म को लालसा बना दिया, दूसरे ने अपने कर्म को यज्ञ बना दिया। यजुर्वेद में भी कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, यानी यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं, बल्कि निष्काम कर्म है। जो कर्म भगवान को अर्पित हो वही यज्ञ है। उपनिषदों में कहा गया है, यज्ञो वै विष्णुः, यानी स्वयं भगवान विष्णु ही यज्ञ स्वरूप हैं। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, वह वास्तव में विष्णु की उपासना कर रहा होता है। राजा जनक, जो सीता जी के पिता थे, उन्हें विदेह कहा गया, यानी जिनका देह भाव मिट चुका था, पर वे भी राजकर्म करते थे, निर्णय लेते थे, युद्ध करते थे, पर हर कर्म को भगवान के लिए यज्ञ मानते थे। एक दिन किसी साधु ने पूछा, राजन, आप इतने भोग और राजकर्म में रहकर भी इतने शांत कैसे हैं? जनक मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैं कर्म करता हूं, पर फल को भगवान पर छोड़ देता हूं।
मेरा हर कार्य उसी को अर्पित है, इसलिए मैं बंधता नहीं। यह वही भाव है जो श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं। कर्म करो पर आसक्ति मत रखो। देखिए, जब हम कर्म करते हैं अपने लिए तो उसमें मैं और मेरा का भाव आता है और वहीं से बंधन शुरू होता है। पर जब वही कर्म उसके लिए अर्थात ईश्वर के लिए हो जाता है तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है। कृष्ण यही कहते हैं, तदर्थं कर्म कौन्तेय, हे अर्जुन अपने कर्म को उस ईश्वर के लिए कर, क्योंकि यज्ञ का अर्थ है त्याग और समर्पण। त्याग अपने अहंकार का और समर्पण ईश्वर के चरणों में। आज हम सभी जीवन में कर्म तो करते हैं, ऑफिस का काम, परिवार की जिम्मेदारी, व्यापार, पढ़ाई, पर अक्सर शिकायत करते हैं, मन नहीं लगता, थक गया हूं, मुझे क्या मिला। यह सब इसलिए क्योंकि हम कर्म को भगवान से जोड़ना भूल गए हैं। अगर वही काम ईश्वर को समर्पित कर दें तो वही काम साधना बन जाएगा। यही कारण है कि गीता कर्म से नहीं भाव से जोड़ती है। इसलिए दोस्तों, भगवान कृष्ण का यह उपदेश केवल कर्म करने का नहीं बल्कि कर्म को यज्ञ बनाने का है। यज्ञ का अर्थ है हर कर्म में ईश्वर का भाव रखना। जब रसोई में मां भोजन बनाए वह भी यज्ञ है, जब शिक्षक पढ़ाए वह भी यज्ञ है, जब कोई अपने कर्म में ईमानदारी रखे वही असली यज्ञ है। यही कर्मयोग है और यही आत्मशक्ति का असली जागरण। तो मित्रों, याद रखिए, कर्म भगवान को समर्पित हो जाए तो वही कर्म पूजा बन जाता है और जो कर्म पूजा बन गया वह कभी बंधन नहीं देता, वह मोक्ष का मार्ग बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इस उपदेश ने आपके हृदय को छुआ हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में राधे राधे लिखकर श्री कृष्ण के चरणों में जरूर अर्पित कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हम हर रोज भागवत गीता का एक श्लोक सार सहित आप तक पहुंचाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।